रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। दोस्तों, आपकी एमपी बोर्ड की परीक्षा के लिए मात्र अब 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 25 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ है। तो कैसे दोस्तों आपको तैयारी करनी है, कैसे आप होने वाली बोर्ड परीक्षा 2025 में टॉपर बन सकते हैं, इस बचे हुए समय का उपयोग करके इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताने वाला हूं। कहां से क्या पढ़ना है सब मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से आपको देखना है। इस वीडियो में दोस्तों आपके मन में उठ रहे बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो अंतिम हमारे क्या है 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको है टारगेट सेट कर लेना है। टारगेट अपना लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए कि मुझे क्या है बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट बनाना है, क्योंकि वही आपको डिसाइड करेगा, आपका जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वही लक्ष्य ही निर्धारित करेगा आपको दोस्तों कितनी तैयारी करनी है, कितने घंटे आपको पढ़ना है। पूछते हैं बहुत सारे विद्यार्थी पूछे हैं सर मैं कितने घंटे पढ़ूं, मुझे इतनी परसेंट बनाना है, वह आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों 95% अगर बनाने का आपने लक्ष्य ठान लिया है, 90 से 95% अगर आपको बनाना है तो दोस्तों 12 से 15 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, 12 से 15 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। ओके, अब आपने सोचा कि 60 से 70 बन जाए, 4-5 घंटे पढ़िए, आराम से आपकी 60 से 70% बन जाएगी। लेकिन अगर आप क्या है 90-95% बनाना चाहते हैं, 12 से 15 घंटे पढ़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 90-95% उन विद्यार्थी बनती हैं जिनसे हर टॉपिक तैयार रहता है, और हर टॉपिक जब आपको पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 5 सब्जेक्ट के आपको हर टॉपिक तैयार करके रखना है, तो आपको क्या है ज्यादा से ज्यादा समय देना पड़ेगा, तब आप 20 से 25 दिनों में पूरे टॉपिक कवर कर पाएंगे। ओके, तो आपको टारगेट अपना सेट कर लीजिए, और टारगेट अगर सेट कर लिया है ओके तो अपना कमेंट बॉक्स में आप टारगेट बता दीजिए, और चारों तरफ अपनी ओके दीवारों के चारों तरफ अपने क्या है अपने स्टडी रूम में अपना टारगेट लिख दिए, और रात दिन उसे देखना है, वो आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। ओके, तो अगर आपको क्या है 95% बनाना, 90 से 95% का टारगेट है, 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ओके, प्रत्येक विषय को अब 15 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, 5 विषय हैं, प्रत्येक विषय को आपका है 2 से 3 घंटे आप समय दीजिए, 3-3 घंटे आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, 5-3-15 आपका हो जाएगा। ओके, 15 घंटे में आप तैयार कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है 15 घंटे तो पढ़ना है। ओके, तो इसमें आपको क्या है ये भी आपको टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट को आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट 15 घंटे मैंने बता दिए हैं, 24 घंटे होते हैं हमारे पास, तो कहां से 15 घंटे लाएं, हमें तो सर स्कूल भी जाना पड़ता है, तो स्कूल जाना बंद कर दीजिए। ओके, अपने स्कूल से सर से बता दिए अब मुझे क्या रिवीजन करना है, स्कूल जाना बंद कर दीजिए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के ये भी डाउट रहता है, अगर सर हम स्कूल नहीं जाएंगे, सर हमें क्या है प्राइवेट कर देंगे टीचर। ओके, तो अब आपके क्या है एक बार से एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। ओके, तो अब आपको जो होना था हो चुके होंगे, और प्राइवेट स्टूडेंट तो प्राइवेट रहेंगे, रेगुलर है तो रेगुलर ही रहेंगे, डरने की अब कोई बात नहीं है। ओके, तो ये इस बार से तो अब क्या है स्कूल जाना आपको बंद कर देना है, जाना है हफ्ते में 1-2 बार होना अगर हो, लेकिन आपका है पूरा आपको क्या है घर में रहकर अच्छे से तैयार करना है। कोचिंग भी अगर जाते हैं तो कोचिंग में भी अब लगभग सभी कोचिंग में सिलेबस हो जाते हैं, तो ओके तो आप क्या है कोचिंग में अच्छे से अब नहीं हो रहा है ज्यादा पढ़ाई, कोचिंग जाना बंद करिए, पूरा आपको सेल्फ स्टडी करना है। क्योंकि दोस्तों आप कितनी भी कोचिंग कर लें, कितना भी आप स्कूल जाएं, ओके, लेकिन अगर आप अपने से नहीं पढ़ते हैं वो टॉपर नहीं बन सकते हैं, बेहतरीन नंबर नहीं ला सकते हैं। जो विद्यार्थी अपने ऊपर काम करता है वही टॉपर बनता है। ओके, क्योंकि ऐसा अगर कोचिंग करने से होता तो लोग क्या है बड़े-बड़े लोग क्या है बड़ी-बड़ी कोचिंग करते हैं, सब टॉपर ना बन जाते, क्योंकि क्या है अपने से पढ़ने से होता है। इसलिए अगर आपने पास कोचिंग भी नहीं की है तो भी आपको ऐसा नहीं लगना कि मेरी क्या है अच्छी परसेंट नहीं बना सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है। टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। टाइम टेबल बनाने से ये फायदा रहता है कि आपको पता होता है मुझे इस सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं तो आप क्या है बहुत ज्यादा सोचने में समय निकाल देंगे, आज मुझे क्या पढ़ना है, इसी में आपने 2-3 घंटे निकाल दिए। ओके, और कुछ भी पढ़ नहीं पाए। पहले से फिक्स करिए कि आगे 5 दिन का 6 दिन का टाइम टेबल बना लीजिए, मुझे ये सब्जेक्ट इतने दिन टॉपिक कवर कर लेने हैं। ओके, इतने दिन अध्याय इससे कवर कर लेने इस विषय के, पूरा टाइम टेबल बनाकर आपको रखना है। ओके, और साथ ही और भी आपका जो समय बर्बाद कर रही है, सबसे बड़ा मोबाइल। आज के समय में क्या है हर विद्यार्थी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल क्या है बहुत सारे विद्यार्थियों को समय बर्बाद करता है। इंस्टाग्राम की रीलें, ये फेसबुक, यूट्यूब में की शॉर्ट्स, ओके, अगर 1-2 भी आप शॉर्ट्स धोखे से आप खिसका लेते हैं तो समझ जाइए आपको क्या है 1 से 2 घंटा चला जाएगा, क्योंकि इतनी आकर्षक शॉर्ट बनती है कि वो आप उनमें देखते ही रह जाएंगे। एहसास होता है अरे यार बेफालतू का एक है 1 से 2 घंटे बर्बाद कर दिया है। ओके, तो इसलिए आपको क्या है मोबाइल को एकदम बंद कर देना, जब पढ़ाई कर रहे हैं पूरे जो नोटिफिकेशन वगैरह होती है सब ऑफ करके रखिएगा। ओके, अब पढ़ना है, पढ़ने के लिए उपयोग करें तो क्या है 2 से 3 घंटे जब लास्ट आपके शाम के जब बैठे तो 2 से 3 घंटे आप लिख लीजिए कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। ओके, यहाँ से पढ़ना है तो तभी आप मोबाइल खोल के आप पढ़िए, बाकी आप रख दीजिए। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे सबका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा तो पोस्ट डाल रहे देखने किसने मेरी फोटो में कितना लाइक किया। ओके, अब कुछ लाइक्स नहीं होने, अगर आपका टॉपर बन जाएंगे तो फिर हर कोई लाइक करेगा। ओके, और फेल हो जाएंगे तो क्या है सब डिसलाइक करके चले जाएंगे। ओके, आपके फोटो को समझ सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं अच्छे से भी आप मेहनत कर लीजिए। ओके, इसके बाद सभी विषय में दोस्तों आपको ध्यान देना है।
ओके, क्यों सभी विषय पर ध्यान देना है, विशेषकर आपको हिंदी अंग्रेजी में, हिंदी अंग्रेजी विशेषकर ध्यान देना है। बहुत सारे जो विद्यार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, वो मेन सब्जेक्ट होते हैं, उन पर क्या है ज्यादा फोकस करते हैं। हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हो जाता है, मेन सब्जेक्ट में फोकस तो करना है, वो तो भाई करना ही है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में फिर नहीं पढ़ पाते हैं और हमेशा नंबर कम आते हैं। अभी मैंने आपको टॉपर की कॉपी दिखाया था, तो मैंने आपको टॉपर की कॉपी जब मैंने बताया था तो उस टॉपर ने हर सब्जेक्ट में 99 नंबर थे, लेकिन उसके हिंदी में क्या है 91 नंबर थे, 91 थे। ओके, तो उससे परसेंटेज में फर्क तो आया ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदी इंग्लिश है इजी टॉपिक, कम समय में कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें क्या प्रॉपर समय देते तो आराम से कवर कर सकते हो। जैसे मैंने इतना अच्छे तरीके से बताता हूं हिंदी इंग्लिश, तो कि आप देख ही सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाकर पढ़ लेते हैं एक बार, तो भी आपका क्या है पूरा कवर हो जाएगा। बस वीडियो देखते देख के भी आप क्या तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कहां से और क्या पढ़ें, मतलब कौन कौन सा आपको मैंने बता दी पढ़ना तो, लेकिन क्या पढ़ना है इतने समय में, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप क्या है मॉडल पेपर सबसे पहले सॉल्व करिए। एमपी बोर्ड ने भी एक जारी किया है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का जो मॉडल पेपर है, उसको मैंने हर सब्जेक्ट मैंने आपको सॉल्व कराया है बेहतरीन तरीके से। ओके, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का मैंने क्या सॉल्व कराया है। तो आप क्या है प्लेलिस्ट में बना दी मॉडल पेपर सॉल्यूशन की, अपने सभी सब्जेक्ट का एक बार मॉडल पेपर का सॉल्व करके देख लीजिएगा। वहां से आप पूछते हैं सर क्या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जो मॉडल पेपर में आए? हाँ, तो एक दो क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मेन बात है पैटर्न पता चल जाता है, क्वेश्चन का लेवल आपको वहां से समझ सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा। ओके, इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर तो भैया क्या है वरदान है, संजीवनी बूटी है, तो इनको तो आपको क्या है तैयार करना है। तो पीवाई की क्वेश्चन है आपके, ओके, लगभग 3 साल का तो आप कवर कर रखिएगा। ओके, 3 साल में मैंने अगर 2022 का 2023 के 22 और 23 का तो एकदम आपको तैयार करके रखना ही है। यहाँ से आपके हाई चांस है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री पॉलिटिकल जियोग्राफी कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार करके रखने हैं। ओके, अब मैं जल्दी आपको और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाकर आपको क्या प्रैक्टिस कराऊंगा। इसका नोट्स भी आपको, अगर आपने नोट्स तैयार किए अपनी तरफ से, तो उसका क्या रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स का उपयोग आपको अब इस समय तब करना है, पूरी तरह से नोट्स तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे आपको कोई टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, मान लीजिए आप किरचॉफ का नियम पढ़ रहे हैं, व्हीटस्टोन सेतु का पढ़ रहे हैं, या आपको और कोई टॉपिक कठिन लग रहा है, ओके, डिटेल से, ओके, तो फिर आप क्या नोट्स की सहायता लेकर आप उस चीज को समझ सकते हैं। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद करेंगे तो बहुत सारे ऐसा टॉपिक होता है कि वो समझ में नहीं आ पाता, तो आप नोट्स के ले सकते हो, नोट्स में डिटेल से रहता है। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप तैयार करें। ओके, अब कम समय रह गया तो ज्यादा डिटेल से तो पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोस्तों आप तैयार करें। हमें सर कैसे पता चलेगा कौन चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, यूट्यूब पर मैंने आपको हिंदी इंग्लिश का तो मैं आपको बताई, इंग्लिश के मैंने पूरे सब्जेक्ट पूरे चैप्टर के बता दिए, इंग्लिश के भी, ओके, हिंदी के भी आगे मैं बताने वाला हूं, साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ओके, आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल, सभी के चैप्टर वाइज चैप्टर बताए। अब इकोनॉमिक्स वाले विद्यार्थी हैं या अकाउंट वाले विद्यार्थी हैं, सोशियोलॉजी वाले विद्यार्थी, सब कहेंगे सर आपने मेरे तो बताए नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको इतने सारे सब्जेक्ट करने कितना ज्यादा प्रयास करता हूं कवर करने का, फिर भी नहीं हो पाता। लेकिन कोर्स में मैंने कहा सभी कवर कर दिया जाएगा, बाकी सभी के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। ओके, इसके साथ दोस्तों आपको त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा के आपने दी हैं, उनके पास आपके पेपर होंगे, तो इनको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, और एक बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सब इतना सारा कैसे पढ़ पाएंगे? तो जब आपके प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लगाएंगे जो आपने लगा लिए, और वही आपके बहुत सारे क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में, बहुत सारे प्री बोर्ड परीक्षा में, तो इंपॉर्टेंट जो मैं बताऊंगा उनमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो बहुत हर जगह आप जब पढ़ेंगे क्वेश्चन आपको हर जगह रिपीटेड मिलेंगे। तो आपको ये देखना है ये क्वेश्चन तो मुझे याद है, कौन सा नया क्वेश्चन मिल रहा है और जगह, और दूसरा नया क्वेश्चन याद कर लिया तो और कौन सा मिल रहा है, ऐसे आपको देखना है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो वही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे अर्धवार्षिक लगाएंगे तो भी आप जो याद कर लिए वही मिल जाएंगे, इस बार से बहुत सारे तो आपको रिपीटेड हो जाते हैं। तो इतना आपको क्या है टॉपिक तो तैयार कर लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट की आपको क्या है प्लेलिस्ट में मतलब पढ़ाए हैं, तो आप क्या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एक दो चैप्टर सब रह गए हैं तो और भी कवर कर लेंगे। तो एक बार प्लेलिस्ट में आपको जाकर जरूर सब पूरी अच्छे से चेक करिएगा मैंने क्या क्या पढ़ाया है पहले, ओके, उससे आपको क्या हेल्प मिल सकती है, तो एक बार प्लेलिस्ट पूरी आप देखा करिएगा। ओके, इसके बाद अब ये पूरा मटेरियल अगर आप अपनी तरफ से तैयार करेंगे, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और जब यहाँ अगर अपने ढूंढने में टाइम दे देंगे, आपको 4 से 5 घंटा मुश्किल से पढ़ना है, मान लीजिए मिलता है टाइम पढ़ने के लिए। ओके, अब उसमें भी आप क्या है क्वेश्चन ढूंढना है, क्या पढ़ेंगे, तो फिर जब ढूंढते क्वेश्चन पूरे दिन ढूंढने में लगा दिए तो पढ़ेंगे क्या? तो इसलिए में पूरा काम आपका आसान हो जाता है कोर्स ज्वाइन करके। कोर्स में दोस्तों आपको क्या है, कोर्स में दोस्तों ये पूरा मटेरियल आपको मिल जाता है, चाहे प्रीवियस ईयर पीरियड क्वेश्चन आंसर हो, चाहे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो, चाहे वो आपका कंप्लीट नोट्स भी रहता है। ओके, ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, सब मिल जाता है, पीडीएफ मटेरियल भी रहता है दोस्तों, साथ ही बहुत सारे टॉपिक की रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। अगर आपको पीडीएफ मटेरियल में कई बार टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 9039534479 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप कोर्स हम नहीं ले पा रहे, पैसे नहीं है, आप दोस्तों स्वयं बताइए। ओके, आपकी बात कर रहा हूँ, आपने अपने चारों ओर देखा होगा और आप स्वयं भी बहुत सारे विद्यार्थी कोचिंग करते होंगे। फिजिक्स की कोचिंग की फीस 4000 रुपए लगती है, मैं रहता हूँ तो ऐसे ही है। ओके, केमिस्ट्री भी 4000, बायोलॉजी भी 4000, ओके, इंग्लिश की भी बहुत सारे
विद्यार्थी इंग्लिश भी डिफिकल्ट लगती है तो इंग्लिश की कोचिंग करते चाह रहे हैं, तो ऐसे आपको 15 से 16,000 रुपए तक लग जाते हैं। ओके, यहाँ में एक कोचिंग की फीस क्या है 4,000 रुपए। यहाँ में पूरा कंटेंट जो आपके लिए पढ़ना जरूरी है, जितना जिससे आप क्या है अच्छे स्कोर कर सकते हैं, मैं केवल क्या है 200 से 250 रुपए में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, अब मैं भी क्यों इतना फीस ले रहा हूँ, क्योंकि अब जो कंटेंट आपने देखा होगा मैं पूरा टाइप करके लाता हूँ, तो टाइप करने के लिए जो 3 लगे हुए हैं व्यक्ति हो गए, तो उनको भी क्या है देना पड़ता है, इसलिए मैं आपसे बस फीस लेता हूँ और फिर और आपको और कम कर दी है फीस। ओके, अब जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, ओके, तो आपको जब मैसेज करें व्हाट्सएप पर, तो आपको टारगेट 95% आपको लिख देना है। तो जो भी आपका कोर्स की फीस है, आपको सभी विद्यार्थियों को पता ही होगी, उसमें मैं 50 रुपए की छूट दे दूंगा आपको। ओके, प्रत्येक सब्जेक्ट, कोई भी आप सब्जेक्ट लेंगे उसमें आपको जो भी फीस है उसमें भी 50% छूट दे दूंगा। ओके, मतलब नाम मात्र की फीस में आपको पूरा मटेरियल दिया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों को बेहतरीन प्रदर्शन करना है उसके लिए क्या है, ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। बस यही होता है कोर्स से फायदा कि सब चीजें आपको एक साथ मिल जाती है, फिर भटकना नहीं पड़ेगा और पीडीएफ मटेरियल रहता है, तो आपको पता पीडीएफ से आप क्या आसानी से तैयारी कर पाएंगे। अब पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, पिछले दिन क्या पढ़ा है उसका 1 से 2 घंटे आपको रिवीजन जरूर करना है। ओके, जैसे आपने क्या है पहले दिन अपने हर सब्जेक्ट के एक अध्याय तैयार कर लिया, अगले दिन आप जब पढ़ने बैठे तो आपको क्या है सुबह या शाम जब भी है 1 से 2 घंटा निकाल कर आपको क्या करना है। ओके, जैसे आप क्या है 12 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे तो आपको अपना पढ़ना ही है, 2 घंटे आपको रिवीजन के लिए निकालना है। रिवीजन महत्वपूर्ण है, जो पढ़ते जाए रिवीजन करते जाइएगा, नहीं तो आपने क्या पढ़ते जाए फिर आपने जब पहुंच जाए लास्ट के पेपर देना है, आपको पता चला कि मैं पीछे का तो सब भूल ही गया हूं, तो ये ना रहे। ओके, तो इसका आप रिवीजन जरूरी रहता है, रिवीजन करते हैं और लिख कर आपको प्रयास करना है, जो भी चीजें हैं आपको क्या है कोशिश करके लिख के देखिए, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो कोई भी हो, लिख कर आपको जरूर देखना है। ओके, इससे क्या हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, साथ ही आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है। इसके साथ ही मेन पॉइंट है दोस्ती शादी खेल से 2 महीने क्या दूर रहें। 2 महीने बस आपको दूर रहना, हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं कि जीवन भर रहना है, केवल 2 महीने। ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए 2 महीने दूर है। दोस्ती की हम बात करें, दोस्ती यारी है, आप अभी दोस्ती यारी में पढ़े हैं, जब आपके कम नंबर आएंगे ना तो यही दोस्त आपके क्या मजाक उड़ाएंगे, यही आपके क्या है 4 और आगे से आपके कहेंगे, आपके इस सर्कल में आपके एरिया में कहेंगे कि देखो ये फेल हो गया है, बहुत ज्यादा होशियारी दिखाता था, यही आपके क्या बेइज्जती करेंगे। यही दोस्त जो आपके है बहुत अच्छा समझते हैं, अगर आपने क्या है कम नंबर आए फेल हो जाते हैं और अच्छे नंबर आते हैं तो यही दोस्त आपका क्या है व्हाट्सएप में स्टेटस लगाएंगे। शादी की बात करें तो आप क्या है हो सकती है परिवार में शादी और भी कहेंगे, कोशिश करें कम करें, क्योंकि शादी के में क्या है काफी ज्यादा आपका क्या दिन आपका, अगर आप रात जगते हैं तो दिन भी आपका अगले दिन का बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जब सोएंगे नहीं तो भी दिक्कत हो जाएगी, ऐसे 2-3 दिन बर्बाद हो जाते हैं। तो कोशिश करिए, बलिदान करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको यहाँ इतना सब बता रहा हूँ, मैंने ही बलिदान किया है। ओके, तब मैं आपको इतना नॉलेज दे पा रहा हूँ, तो आपको चीजों को क्या बलिदान करना पड़ेगा, तब आप क्या स्कोर कर पाएंगे। ओके, साथ ही खेल से भी बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी खेल खेलते क्रिकेट वगैरह। ओके, तो कई 4-4 घंटे खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, 1-2 घंटे एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको लिमिट में चीजें करनी पड़ेगी। और सोशल मीडिया का उपयोग तो मैं आपको पहले बता दी है, उसका आपको है कम उपयोग कर देना है, बिल्कुल। ओके, पता है 12th की इस जो परसेंटेज आपकी हर एग्जाम में लगती है, हर आपको क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, हर जगह आपसे पूछी जाती है 12th की परसेंटेज, बाकी और किसी क्लास की ना पूछी जाए, 12th की पूछी जाती है, इसलिए अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको क्या है जीवन भर के लिए हो जाएगा। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको काफी चीजें आपको क्या है समझ में आ गई होगी, काफी चीजें क्लियर होगी। फिर भी दोस्तों कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई, मेहनत पसंद आई, ओके, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, साथ ही अभी भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए, आगे कौन सा टॉपिक समझना है, कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता समझाता जाऊंगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो करके रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।